च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सभा में संपस्थित पूज्य स्वामी आनंद मुनि जी महाराज, अभी आप जिनके सुंदर गीतों से आनंदित हो रहे थे, आदरणीय पंडित श्री ओमवीर आर्य जी, कार्यक्रम का विधिवत संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर विनय प्रताप प्रणाचार्य जी, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति समादरणीय सज्जनों, आदरणीय मित्रों, भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जैसा वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है, उसको जैसा उन्होंने लिखा है श्लोक के क्रम से, उस तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। विश्वामित्र जी ने सैकड़ों प्रकार के विचित्र विचित्र शस्त्र और अस्त्र भगवान श्री राम को प्रदान किया है। कल की चर्चा हम लोग यहाँ तक थी, जब तारका का वध हो गया तो उससे विश्वामित्र जी को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्न होकर के उन्होंने पुरस्कार स्वरूप भगवान श्री राम को अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। ऐसे अस्त्र शस्त्र जो अप्रत्यक्ष हैं, अव्यक्त हैं और मंत्र से उत्पन्न होते हैं, मंत्र से प्रतिष्ठित होते हैं, लाद के नहीं लेके जाना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर आ जाता है। ऐसे अस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान किया है। प्रसन्नता पूर्वक सारे अस्त्र प्राप्त करके तथा प्रीतमना रामो विश्वामित्रम महामुनिम अभिवाद्य, जब विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किया तो राम जी ने उनको अभिवादन किया। अभिवादन सवेरे भी किया था, संध्या वंदन करने के बाद फिर किया था, और जब ये अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए तो फिर किया था। क्या बता रहे हैं? शिष्टाचार क्या है? जब भी कभी किसी से कुछ भी प्राप्त करो तो उसको धन्यवाद जरूर करो। जब कभी किसी से कोई चीज प्राप्त करो तो उसका धन्यवाद अवश्य करो। बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं तो चरण स्पर्श करके प्रणाम करके उनको धन्यवाद करो कि आपने बहुत कृपा की, हमको बहुत दिव्य चीजें प्रदान की हैं, और ना दिव्य चीजें प्रदान की हैं, जो किया है वो मेरे लिए तो लाभकारी है। इसलिए जब कोई कुछ दे तो उसको उठ करके प्रणाम जरूर करना चाहिए। ये राम जी ने इस श्लोक के माध्यम से आपको सिखाया। अभिवाद्य महातेजा गमनाय उपचक्र में विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया और फिर उसके बाद में चलने के लिए तैयार
विश्वामित्र ने कहा था कि कल मैं तुमको अपने आश्रम में लेके चलूंगा। अभी तक अपने आश्रम में नहीं पहुंचे, अभी तक रास्ते में ही चल रहे हैं और रास्ते में ताड़का का इन्होंने वध करवाया है। उसके बाद में अपने आश्रम में जाने का उन्होंने उनको कहा था। अब देखिए कहाँ लेकर के चलते हैं। 18वें सर्ग का पाठ हम लोग यहाँ पर सुनेंगे। गच्छन्नेव च काकुत्स्थे विश्वामित्रम अथा ब्रवीत् किमेतन् मेघ संकाशम पर्वतस्या विदूरतः। गच्छन् एव च काकुत्स्थे, राम जी जा रहे हैं, विश्वामित्र जी जा रहे हैं। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, ये बादलों के जैसा पहाड़ की तरह से काला काला आगे क्या दिखाई दे रहा है? काले काले बादल, बड़ी ऊंचाई तक, बड़ा ऊंचा। ये बादल तो लगता नहीं, पहाड़ भी लगता नहीं, कुछ और ही चीज है, लेकिन बादल के जैसा लग रहा है, पहाड़ के पास में। ये क्या चीज है? इन्होंने कहा विश्वामित्र जी ने, वृक्ष खंडम इतो भाति, वृक्ष खंडम इतो भाति परम कौतूहलम हिमे। इधर वृक्ष का बड़ा झुंड सा प्रतीत हो रहा है, मुझे बड़ा कौतूहल पैदा हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या चीज है। दर्शनीयम मृगाकीर्णम, देखने के लायक है। इसमें अनेक तरह के जंगली पशु पक्षी प्राणी घूम रहे हैं। और संस्कृत में मृग माने केवल हिरण नहीं होता है। अगर कहीं पर मृग लिखा हो तो कभी भी केवल हिरण की शंका मत कर। मृग शब्द का अर्थ है ये मार्गंति स्वभोजनम आहारनिशम ते मृगा, जिनका मुख्य काम दिन भर खाना खोजना है, उन्हें कहते हैं मृग। मृग माने मार्गण करना, खोजना। तो जो दिन भर खाना खोजते हैं उनका नाम क्या है? इसलिए बिल्ली क्या है? दिन भर भोजन ढूंढती है। कुत्ते को जब मिल जाए तब खाएगा। शेर भी यही काम करता है। जितने जंगली जानवर हैं रात को सो जाएंगे, दिन भर खाना खोजेंगे, या फिर दिन में खा के सो जाएंगे तो रात भर खाना खोजेंगे। तो जो अपना खाना ही खोजते रहते हैं, उन सारे प्राणियों को संस्कृत भाषा में मृग के नाम से जाना जाता है। तो मृग माने हिरण, अकेला मत लीजिएगा। जब भी संस्कृत में साहित्य में कहीं मृग का नाम आए, मनुष्यों को भी मृग कह रखा है। किन मनुष्यों को? जिनको खाना पीना सोना जगना के अलावा और कोई काम, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न तप है न दया है न दान है न ज्ञान है न शील है न गुण है न धर्म है। खाली खाना खोजते हैं, मिल गया तो खा के सो जाते हैं। वो कौन है? वो मनुष्य नहीं है, वो भी मृग है। तो मृग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जो खोजते रहते हैं, उनका नाम है मृग। तो जो भोजन खोजता रहे वो मृग। इसलिए मृगाकीर्णम का मतलब अनेक प्रकार के पशुओं से भरा हुआ। मृगाकीर्णम अतीव मनोहर, बड़ा सुंदर लग रहा है। नाना प्रकार शकुनई, अनेक प्रकार के पक्षियों के द्वारा। वल्गुनादई, बड़ी मधुर मधुर ध्वनियां पक्षियों की आ रही हैं और ये स्थान उन पक्षियों के नाद से गूंज रहा है। निस्सदास्म मुनिश्रेष्ठ कांता रात्रे महर्षणात्। अब हम भयंकर एवं रोमांचकारी वन से पार हो गए। अब हमको उपवन दिखाई दे रहा है। पहले क्या दिखाई दे रहा था? वन। अब क्या दिखाई दे रहा है? उपवन। जिसमें मनुष्य का हाथ लग जाता है वो उपवन, और जो नेचुरल अपने आप उग जाता है वो। तो अभी तक ताड़का जिनको कहा मिली थी वन में। अभी जो सुंदर दिखाई दे रहा है, जहाँ पक्षी बोल रहे हैं, कहीं तोता बोल रहा है, कहीं मोर बोल रहा है, कहीं कोयल बोल रही है, अनेक तरह के जो पशु हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, अपना दाना पानी ढूंढ के चल रहे हैं। ये सारा स्थान देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। निस्सदास्म मुनिश्रेष्ठ कांतारो द्रो महर्षणात्, कांतारा रो महर्षणात्।
हंसनाद, वो जो जंगल था खतरनाक जिसमें हम लोग डर रहे थे, अब उस जंगल से हम लोग बाहर निकल गए हैं और अब हमको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। संप्राप्ता यत्र ते पापा, पापा क्या कहना, पापा, पापा माने पिताजी नहीं, पापा माने पापी, पापा शब्द का अर्थ है पापी। संप्राप्ता यत्र ते पापा, ते पापा यत्र, वे पापी लोग जहाँ प्राप्त होते हैं। कौन पापी है? ब्रह्मभ्ना, जो हमारे ब्रह्मर्षियों को मार देते हैं। दुष्टचारिणा, जो दुष्ट आचरण वाले हैं। तब यज्ञ से विघ्नाय, तुम्हारे यज्ञ में जो विघ्न डालते थे। दुरात्मानो महामुने, हे महामुनि दुरात्मा लोग जो तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डालते थे, अब हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए हैं। अथ तस्या प्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः, उस वन के बारे में जिसके बारे में राम जी पूछ रहे थे, जिसके बारे में जानना थोड़ा कठिन था। विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुम उपचक्र में, अब विश्वामित्र जी उस वन के बारे में आप सबको बताने के लिए शुरू हो रहे हैं। कैसा उपवन है ये? यह रामो महाबाहो विष्णुर्देवर प्रभु तपश्चरण योगार्थम वास सुमहातपा। यहाँ पर विष्णु जी तप किया करते थे। कैसा उपवन है ये? यहाँ पर हे राम, कैसे हैं राम? महाबाहो, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले। देव बराह विष्णु प्रभु, देवों के द्वारा वर्ण करने योग्य विष्णु तपश्चरण योगार्थम, तपस्या के लिए और परमात्मा से अपना योग करने के लिए सुमहातपा, बड़ी तपस्या पूर्वक यहाँ पर विष्णु जी रहा करते थे। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः, ये महात्मा वामन का आश्रम था। विष्णु वामन अवतार वाले, तो ये वामन का महात्मा का एक पूर्व आश्रम था। इसका नाम है सिद्ध आश्रम। ख्याता सिद्धो यत्र महातपा, यहाँ पर महातपस्वी अत्यंत सिद्ध वामन जी महाराज, महर्षि वामन जी रहा करते थे। आजकल उसका स्थान है बक्सर। ये जो सिद्धाश्रम है उसका स्थान का नाम क्या वर्तमान में? बक्सर। वो बिहार का एक जिला है, वह स्थान है जहाँ पर ये बक्सर वर्तमान में स्थित है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध सिद्धाश्रम है। यहाँ पर वामन जी महाराज रहते थे। मयापी, मैं भी आ रहा। विश्वामित्र कहे मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते एतम आश्रमायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणा। इसी आश्रम में मैं भी इसी आश्रम का उपभोग करता हूँ। और वो जो विघ्नकारी राक्षस जिनके लिए मैं यहाँ तुमको लाया हूँ, वे नालायक मुझको यहीं आकर के दुखी करते थे, जिनके लिए मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। यह सिद्ध आश्रम है, वामन ऋषि आश्रम है। मैं भी यहीं पर रहता हूँ और यहीं पर राक्षस लोगों ने हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रखा है। अत्रैव पुरुष व्याघ्र, यहीं पर हंतव्या दुष्टचारिण, उन दुष्ट लोगों का हनन आपको यहीं पर करना है। अब हम लोग यहाँ पर रहेंगे और वो जो लोग आगे इसमें व्यवधान करने के लिए आएंगे, उनकी दंड व्यवस्था आप तुमको यहाँ पर रह करके करनी है। अद्य गच्छामहे रामो सिद्धाश्रमम् अनुत्तम। आज हम इसी अनुत्तम सिद्ध आश्रम में हम लोग चल रहे हैं। इस सिद्ध आश्रम में आज हम लोग निवास करेंगे, यहाँ पर ठहरेंगे। तदाश्रम पदम तात तवाप्येतत् यथा मम। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आश्रम मेरा ही नहीं, ये आश्रम तुम्हारा भी है। तवापि एतत् यथा मम, जैसे मेरा है वैसे ही तुम इसको अपना ही समझना, पराया मत समझना, अतिथि मत बने रहना।
झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो तुरंत उठा ले, काम करने की जरूरत पड़े तो तुरंत शुरू हो जाए। तुम्हारा ही आश्रम, यह समझना है। तो उन लोगों का आश्रम में क्या रहने आया, ये जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्युक्ता परम प्रीता गृह्य रामम सलक्ष्मणम। विश्वामित्र ने राम के हाथ पकड़ लिए, लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और दोनों का हाथ पकड़ करके बच्चे के तरीके से लेकर के चल दिए। प्रविशन आश्रम पदम व्यरोचत महामुनि। यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में आता है तो कैसी प्रसन्नता होती है, ऐसा आनंद होता है। विश्वामित्र जी ऐसे ही आनंद व्यरोचत, अत्यंत प्रसन्न होकर के दोनों भाइयों का हाथ पकड़ करके और आश्रम में विश्वामित्र जी प्रवेश कर रहे हैं। आओ इस आश्रम को अपना ही समझना, या तुम अतिथि नहीं हो, यहाँ कोई लोटे में अर्घ्य पाद्य लेकर के नहीं है। नहीं तुम गेट पर खड़े हो, सोचो कोई पाद्य में लेके आएगा तब जाएंगे, अर्घ्य में लेके आएगा तब जाएंगे। ये तुम्हारा अपना ही आश्रम है, इसमें तुम प्रवेश करो। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे, उसमें और लोग है सिद्धाश्रम निवासिन, जो उस सिद्धाश्रम में रहने वाले अन्य मुनि लोग थे, उन लोगों को देख करके उत्पत्ति सहसा, ऐसे देखा गुरु जी आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, जो जहां था वहीं से उठ करके चल दिए। उत्पत्ति, जिसने जहां सुना तुरंत खड़ा हुआ, अरे महामुनि आ गए, लगता है वो महाराज के पुत्रों को लेके आ गए हैं, चलो देखते हैं। उत्पत्ति सहसा विश्वामित्र अपूजन, जो भी आया उसी ने विश्वामित्र जी को आकर के प्रणाम किया। आप आ गए, बड़ा अच्छा लगा। यथारहम चक्रे पूजा, जिसको जैसी पूजा करनी थी उन लोगों ने विश्वामित्र जी की पूजा की। तथैव राजपुत्राभ्याम अकुर्वन् अतिथि क्रियाम, राजपुत्रों के लिए भी अतिथि सत्कार पहले विश्वामित्र जी को किया। उसके बाद तो दोनों राजपुत्रों के लिए भी जैसा जैसा जो जो उचित था भोज्य इत्यादि सामग्री ला करके उन लोगों ने राजकुमारों का भी स्वागत किया। मुहूर्तमथ विश्रांतो, एक क्षण के लिए, एक मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त माने 30 मिनट। संस्कृत में मुहूर्त का मतलब है 63 कला मुहूर्तम स्यात्, 30 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो एक मुहूर्त का मतलब 30 मिनट तक विश्राम करके, आधा घंटा विश्राम करके राजपुत्र अरिंदम, शत्रुओं का दमन करने वाले दोनों राजपुत्र प्रांजलि मुनिशार्दूलम आकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके पूजतु रघुनंदनौ, दोनों ने आकर के, दोनों रघु के नंदनों ने, रघु के पुत्रों ने आकर के और विश्वामित्र जी को आधा घंटा विश्राम करके दोनों ने आके कहा, क्या कहा? अद्यैव दीक्षां प्रविश, महाराज हमारा आराम हो गया, आप ये करो, मैं देखता हूँ कौन आपके जो विघ्न करता है, बस काम शुरू कर दीजिए, हम ज्यादा विश्राम नहीं करेंगे, हमारा विश्राम हो गया। अद्यैव दीक्षां प्रविश, आज ही आप अपने कार्य में जुट जाएंगे। भद्रम ते मुनिपुंगव, आपका कल्याण हो। सिद्धाश्रमो अयं सिद्धा स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव, यह सिद्धाश्रम अब सिद्ध हो जाए। आप चलिए यज्ञ करना आरंभ करिए, समय हो गया है, हम लोग आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। आप अपने यज्ञशाला में प्रवेश करिए। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव, हे मुनिपुंगव आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आज आप अपनी दीक्षा में प्रवेश करिए, आप अपनी यज्ञशाला में आ जाइए, अपना यज्ञ आरंभ करिए। अब आपके यज्ञ की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी, हम इसको स्वीकार करते हैं। एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान ऋषि, जब राम जी ने ये बात कही तो विश्वामित्र जी तुरंत उठ करके बैठ गए। प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः, और यज्ञ का आरंभ करने के लिए अपना जो दीक्षा स्थान था, जो सिद्धाश्रम की यज्ञशाला थी, उस यज्ञशाला में उन्होंने अपना प्रवेश कर दिया। कुमारावपिताम रात्रि, उस रात में
उषित्वा सुसमाहितो, उस रात में वहां पर रह करके सचेत होके सावधान होके रात में कोई घटना न हो जाए। प्रभात काले चौथाय पूर्वाम संध्याम उपास्य च, सवेरे जगे और सबसे पहले क्या काम किया? संध्या किया। राम जी ने संध्या वंदन किया। उसके बाद प्रसूचि पवित्र होकर के परमं जाप्यम, जो गायत्री मंत्र का जप करने का ब्रह्मचारी का नियम था वो अपना जप किया। समाप्य नियमेन जप, और जप को नियम पूर्वक समाप्त करके हुताग्निहोत्रम, इधर विश्वामित्र जी अपना अग्निहोत्र कर चुके, तो हुताग्निहोत्रम आसीनम विश्वामित्रम अवंदताम, जा करके अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। दो काम नित्य का है, संध्या वंदन और गुरु जी को प्रणाम। ये शिक्षा है, हम गायत्री का जप करें और अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम, और कोई कुछ दे तो उसका धन्यवाद जरूर करें। ये शिक्षा हमको प्राप्त होती है। यहाँ पर राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, अभी उसी आश्रम में हैं। अथ तव देश कालज्यम, दो विशेषण है राम की। क्या क्या विशेषण है? देश और काल को जानने वाला, समय और स्थान को पहचानने वाला, कौन सी जगह है ऐसा जहाँ पर कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा समय है जहाँ पर जैसा काम करना चाहिए। जो व्यक्ति देश और काल को नहीं जानता है वो व्यक्ति हमेशा परास्त होता है। कहाँ क्या काम करना चाहिए, जहाँ जो व्यक्ति नहीं जाएगा जानेगा वो व्यक्ति सदैव तिरस्कार का पात्र बनेगा, और जो सही समय पर सही काम नहीं करेगा। लोकसभा में 540 लोग खड़े हुए, जनगण मन अधिनायक जय हे बोलना शुरू किया, एक श्रीमान जी बैठे रह गए, समाजवादी थे। कौन थे? समाजवादी। जो 540 व्यक्तियों के समाज में अपने आप को अकेला कर ले वो समाजवादी है। समाजवादी कौन है? जो समाज के अनुकूल चले। जनगण मन अधिनायक होगा तो हम तो नहीं खड़े होंगे सुना करें, क्योंकि हमारा मजहब ऐसा करने का मना करता है। और आपकी रामायण क्या कहती है? अपने मजहब को बोरी में बांध के एक कोने में रखो और जा करके समाज के अनुकूल अपने आचरण को बनाओ। जिस देश में जो काम जब करना चाहिए उस देश में वो काम तब नहीं करोगे तो तुम्हारा तिरस्कार अवश्य होगा। इसलिए देश और काल को जरूर जानना चाहिए। कोई व्यक्ति छोटा पैसा लेने के लिए शराब की खिड़की पर खड़ा है और वह प्रशांत रंजन जी, लोग क्या सोचेंगे? पैसा छोटा लेना गलत काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत नहीं किया, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं, मन में कोई दूषण की भावना नहीं, लेकिन स्थान उचित नहीं। आपका तिरस्कार होगा लोग, ये भी आश्चर्य से हमें पढ़ ये भी इसका मतलब वह स्थान सबके जाने के लायक। आप कौन से स्थान पर क्या कार्य करेंगे? राम जी के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये दोनों देश और काल को बहुत पहचानते थे। कब किस समय कौन सा कार्य करना है उस समय वही कार्य करना है, और जहां वो कार्य करने वहीं वो कार्य करना है। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केसा नखा नरा। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, दंता दांत मुंह में है ना। अच्छा बाहर निकल जाए तो कितने लोग उसको साथ रखना चाहिए? गिरे हुए दांत दोबारा मुंह में रख लेंगे, घृणा की चीज हो गई। अच्छा बाल अच्छा है, बड़ा सुंदर बाल है, अच्छा दाल में हीरा मिल जाए तो कैसा लगता है? बाल अच्छा है लेकिन स्थान
स्थान दाल उसके लिए स्थान छोड़े। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा, उंगली में तो तक ठीक है, कट गया तो, और नरा नर भी स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते। जिसको जहाँ बैठना चाहिए उसको वहाँ बैठना चाहिए, और जिसको जहाँ नहीं जाना चाहिए उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए। और कौन से समय पर कौन सा काम करना चाहिए। सभा में बैठे हैं, मोबाइल पर घंटी बजी, उठाया और जोर जोर से बात, अरे भैया आ रहे हैं, ठहर जाओ यार। इतने जोर से बोल रहे हैं कि सबको सुनाई पड़ रहा है। तो सब लोग क्या कहेंगे आपको, बहुत मूर्ख है, क्योंकि काल नहीं जानता कैसा काल है, वो क्या काम करने बैठ रहा है। अथतम देश कालज्यम राजपुत्र, राजा के पुत्र थे, 15-16 साल की उम्र थी, लेकिन देश और काल को पहचानते थे। अरिंदम थे, शत्रुओं का दमन करने वाले थे। देशे काले च वाक्यच्यम, कौन से देश में कैसी बात कहनी चाहिए, कौन से काल में कैसी बात कहनी चाहिए। गुरुजी संध्या वंदन करने बैठे थे, एक ब्रह्मचारी जी आए, संध्या वंदन करते समय गुरुजी का चरण स्पर्श किया। गुरुजी ठीक है मैं चलता हूँ। गुरुजी ने कहा बता, जो हमने पढ़ाया गई हम सबसे गम्य। चेला जी ने कहा गुरुजी बड़े समझदार हैं, जाते जाते भी हमको एक शिक्षा दे दिया, बोले गम्यता माने माथा होता है, गम्यता। गुरुजी क्या कहते, जाओ भैया, जाओगे तो अच्छा है। इन्होंने क्या समझ लिया, गम्यता माने माथा होता है। गुरुजी ने चलते एक शब्द और बता दिया, गम्यता माने माथा। घर में गए तो अपनी अम्मा बोला, अम्मा हमारे गम्यता में दर्द हो रहा है। अम्मा बड़ी सिर खुजलाई, गम्यता लगता है गुरुकुल से पढ़ के शर्म कर रहा है, कहीं गुप्त स्थान पर दर्द हो रहा है। वैद्य जी को कहीं बुला के ले आए, गुरुजी हमारे बच्चे के गम्यता में दर्द हो रहा है। वैद्य जी आए, बोले भैया आयुर्वेद में सब पढ़ लिया, पूरा शरीर स्थान चरक का पढ़ रहा था, गम्यताम नहीं पता चला, जरा हाथ रख के बताओ गम्यताम कहाँ है। बोले यह है ना गम्यताम। बोले ये कहाँ लिखा, बोले हमारे गुरुजी ने बताया। हमारे गुरुजी कम जानते हैं क्या। बोले गुरुजी ने कब बताया, घटना बता दी। गुरुजी संध्या वंदन बैठे थे, मैंने चरण स्पर्श किया और मैंने कहा हम चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा गम्यता हमारे पागल। गुरुजी ने कहा था तू इतना ही सीखा कि संध्या करते समय प्रणाम करने आया, तेरे पास दिमाग नाम की चीज, इसलिए तेरी गम्यता में पीड़ा हो रही। तो देश काल में कौन सा वाक्य बोलना चाहिए, कब कौन सी बात झगड़ा करा दे, कब कौन सी बात से लोगों में प्रेम हो जाए, कब कौन सी बात किसी के ऊपर प्रभाव डाल दे। कोई व्यक्ति नाराज है, दुखी है, परेशान है, बेटे की लाश सामने रखी हुई है, आप बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान हैं, आप गए, बोले निज निज कर्म भोग सब दाता, नरक जात काहे पछताता। तो जूता खाइएगा कि नहीं खाइएगा। इस समय ये बात बोलने की है नहीं, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं। ठीक है, आपका दर्शन बिल्कुल ठीक, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, जो लोक के विरुद्ध है, शिष्टाचार के विरुद्ध है, ऐसा काम व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। देशे काले वाक्यज्ञ, ये राम और लक्ष्मण इतने चतुर हैं, कौन से स्थान पर कब कौन सी बात बोलने के लायक है, वाक्य कौन सा बोलना चाहिए, इसको अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए विश्वामित्र जी से बड़े विचार पूर्वक बड़ा सही टाइम देख करके ये जो करके बैठे हैं, एकदम शांत होंगे, इसमें कुछ भी बोला जा सकता है। कब मांगा जाए, कर्ण के पास इंद्र जी अपना कवच मांगने के लिए कब आए, जब वो पूजा करके उठा था। इस समय दान मांगोगे तो चित्त एकदम पवित्र है, सात्विक है, मांगोगे तो मिल जाएगा, मना करने की बात नहीं आएगी। ये लोग भी सोच रहे ये
लेकर के गुरुजी बैठे हैं, तो जो बोलना इस समय बोल दो, इस समय गुरुजी जरूर इच्छा की पूर्ति करेंगे। देशे काले चवाक्य जो अप्रुताम कौशिकम बचा, उन्होंने कौशिक के पुत्र विश्वामित्र जी से कहा, भगवान श्रोतुम इच्छा, अब हम सुनना चाहते हैं कहानी। यस्मिन काले निशाचरो, जिस समय में राक्षस लोगों की रक्षा हमको करनी है, वो कौन सा समय कब करनी है? संरक्षणीयो तो ब्रह्मन नातिवर्तेत तत्क्षण, जब हमें रक्षा करनी हो, धनुष बाण जब हमको उठाना हो, तो आप हमको अभी से पहले से बता दीजिए, जिससे हम तैयार रहें। जब आपको रक्षा करने की आवश्यकता हो तो आप हमको बता दीजिए, और नहीं तो कब अचानक हो जाए और हम धनुष बाण ही खोजते रह जाए, आप हमें थोड़ा पहले से सचेत कर दीजिए, पहले बता दीजिए, सावधान पहले ही कर दीजिए। एवं ब्रुवाणं काकुत्सव त्वरमाणं युयुत्सया, युद्ध की इच्छा से जल्दी करते हुए, त्वरा करते हुए, बस हमें तो टाइम बताओ, हमें समय बताओ कब क्या कैसे करना है। ऐसा सुन करके सर्वे ते मुनिया प्रीता, वो सब वाह भाई तुम तो बड़े अच्छे आए, तुम बड़े अच्छे आए, तुमने अपना काम पहले ही पूछना शुरू कर दिया, अब मुझे बताओ क्या काम करना है। प्रीता प्रशंसुर नृपात मुझो, सारे लोगों ने दोनों बात पुत्रों की प्रशंसा की। वाह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुनि जी बताएं और आप लोग अपने रक्षा कार्य में जुट जाएं। अद्य प्रवृत्ति षड्रात्रम, अद्य प्रवृत्ति आज से शुरू करके षड्रात्रम माने 6 रात्र तक, रक्षतम राघव युवा, तुम दोनों जने आज से लेकर के 6 दिन तक रक्षा करो। हमारा ये जो साप्ताहिक है, आज तो हो गया, अभी 6 दिन और करो। आज से लेकर के 6 रात्रि तक, 6 दिन तक नहीं कहा, अगर दिन तक कहते तो शाम को ड्यूटी खत्म हो जाती। ये विचार करना, चिंतन करना, शास्त्रीय वचनों की मर्यादाएं किस तरह की होती हैं। आपका व्रत कितने दिन चले? नवरात्र की 9 दिन। व्रत कितने दिन चले? नवरात्र। इसका मतलब जो 9वें दिन का अगला सवेरा आएगा तब पूरा होगा, इसलिए नवरात्र 9 दिन करते तो शाम को खत्म, रात को आप कुछ भी करो। लेकिन नवरात्र का मतलब जब तक रात रहेगी तब तक 9वां दिन ही माना जाएगा। तो तुम्हारी 6 रात्रियां कब तक आएंगी? जब तक 7वां दिन आएगा तब तक तुम्हारी 6 रात्रियां चलती रहेंगी। और रात्रि तक करना है, यानी कि रात में सो जाओ शाम तक करके। ये कार्यक्रम दिन का नहीं है, रात्रि का भी है। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी 6 रात तक, रात दिन 24 घंटे की रहेगी। 3 दिन की ड्यूटी नहीं है, डे नाइट है, पूरा रात दिन की ड्यूटी आपकी लगी है। षट रात्रम रक्षतम राघव युवाम, आप लोग 6 रात्रि तक। कोई प्रश्न करते हैं कि 9 दिन क्यों नहीं व्रत की बात की, 9 रात्रि क्यों है? इसका मतलब हमारे यहाँ सूर्योदय पर दिन का आरंभ माना जाता है और सूर्यास्त पर दिन की समाप्ति मानी जाती है। तो सूर्योदय से पहले आपकी रात्रि व्यतीत होगी, तो नवरात्रि का मतलब है कि 10वें दिन आपको भोजन करना है। सवेरे शाम को 9 दिन पूरा मत करना, शास्त्र का वचन झूठा मत समझ लेना। इसलिए 9 दिन कहा ही नहीं, नवरात्रि का, तो रात पूरी करो तब व्रत माना जाएगा। षड्रात्रम रक्षतम राघव युवाम दीक्षाम गतो ये सुमन मौनित्वम जगमिष्यति, आज के बाद मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं। विश्वामित्र जी 7 दिन तक जो अपना यज्ञ करेंगे साप्ताहिक, उस यज्ञ के समय मौनित्वम गमिष्यति, आज बात कुछ भी बोलेंगे नहीं। आपकी ड्यूटी अब से लेकर के 6 रात्रि तक है। 6 रात तक जब तक मुनि बाहर नहीं निकल आएंगे तब तक आप लोगों की ड्यूटी लगातार यज्ञ की रक्षा के लिए रहेगी। तब जो तत्वचनम श्रुत्वा, उन्होंने उनकी बात को सुन करके यशस्वी राजपुत्रों ने
अनिद्र, नींद नहीं ली। कब तक? षट अहोरात्र, 6 दिन नहीं, षट अहोरात्र माने 24 घंटे के 6 दिन तक उन्होंने नींद नहीं ली और आश्रम की रक्षा में अपना धनुष और बाण लेकर के और दोनों दिशाओं को अपना मुख करके आगे पीछे होकर के खड़े रहे। षडहोरात्रम तपोवनम अरक्षताम, उस तपोवन की रक्षा वे लोग 6 दिन रात 6 अहोरात्र पर्यंत करते रहे। अथ काले गते 6 दिन तक कोई उपद्रव नहीं आया, सब मामला शांति से व्यतीत हो गया। मुनि का साप्ताहिक यज्ञ पूरा हो गया। अथ काले गते तस्मिन्, जब सब समय व्यतीत हो गया, षष्ठे हनि समागते, जब अंतिम 6ठा दिन आ गया, आकाशे च महान शब्दो, अंतिम दिन आ गया मामले, आकाशे च महान शब्दो प्रादुरासीत भयानक, आकाश में बड़ा भयानक शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो गया, बड़ा भयानक शब्द सुनाई पड़ा। कहाँ सुनाई पड़ा? आकाश में। आकाशे च महान शब्दो प्रादुरासीत भयानक, भयानक शब्द सुनाई पड़ा। किसका शब्द था वो? मारीचश्च सुबाहुश्च, कौन है? मारीच और सुबाहु। मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचराश्च, अकेले नहीं आए दोनों, अपने साथ में अनुचर को और लेके आए, 4 से। ये दुष्ट लोग जाते हैं अकेले नहीं जाते, पीछे उनकी भीड़ रहती है, तो इतने कायर और कमजोर रहते हैं कि अकेले चल ही नहीं सकते। ज्यादा रक्षा, ज्यादा संरक्षक रखना कायरता के प्रतीक है कि वीरता का? भीड़ पीछे से भग जाए तो आत्महत्या करे। खड़े होकर लड़ने की इनकी हिम्मत किसके बल पर आएंगे? पीछे 4 आदमी जरूर रहे, 4 मनुष्य नहीं लाएंगे, 4 आदमी लाएंगे। मनुष्य तो विचार पूर्वक काम करे, आदमी विचार बिल्कुल नहीं करे तो वही आदम की औलाद, आदम की औलाद है तो आदम को विचार नहीं। 4 आदमी अनुचर साथ में लेके मारीच और सुबाहु आए, अकेले नहीं आए। यहाँ राम लक्ष्मण अकेले, विश्वामित्र जी अकेले, और ये 2 आ रहे हैं राक्षस, तो कैसे आ रहे हैं? अनुचराश्च, साथ में 10 लोग और लेके आ रहे हैं। आगम में भीम संकासा, बड़े देखने में भयानक लग रहे थे, बड़े विचित्र। रुधिरौघम अवासृजन, सारी यज्ञ वेदी पर खून की वर्षा करते, ऊपर से आए और सारी यज्ञ वेदी पर खून छिड़का दी, खून फैला। तावा पतंतौ सहसा, उन दोनों को आते हुए अचानक देख करके राजीव लोचना, कमल जैसे नेत्र वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य, लक्ष्मण की ओर को देख करके रामो वचनमब्रवीत, राम ने एक बात कही। क्या कहा? पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान्, इन दुराचारियों को देखो, इन नालायकों को देखो। पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान्, इन दुराचारियों को देखो। कौन है ये? राक्षसान, ये राक्षस हैं। कौन है ये? पिशिताशनान, ये मांस खाने वाले। पिशित आशनान, पिशित माने मांस, असन माने खाने वाले। इन मांस भक्षी राक्षसों को, दुराचारियों को जरा देखो तो। मानवास्त्र समाधूता अनिलेन यथा घना, जैसे जैसे घन को, बादल को अनिल उड़ा ले जाता है, अनिल माने वायु, जैसे बादल को अनिल उड़ा के लेके जाता है, वैसे मानवास्त्र समाधूतान, अभी मैं इनको मानवीय अस्त्र से इनको भी मैं उड़ा देता हूँ। ऐसे उड़ाऊंगा जैसे बादल हवा के द्वारा उड़ा लिया जाता है, वैसे मैं इनको सबको अपने मानवीय अस्त्रों से उड़ा देता हूँ। मानवम परमोदारम,
मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। बड़ा चमकीला एकदम चमचमाता हुआ मानव नाम का अस्त्र राम जी ने निकाला। चिक्षेप परम क्रुद्धो, पूरे गुस्से में आके पूरी ताकत से परम क्रुद्ध होकर के मारीचो रसी राघव, मारीच की छाती में सीधा उस अस्त्र को फेंक दिया। मारीचो रसी राघव, मारीच की छाती में उस मानवास्त्र को उन्होंने मारा। निरस्तम दृश्य मारीचम, जब ये अस्त्र निकला तो चुंधिया गई, आंखें मारीच भग लिया वहां से। मारीचम दृश्य निरस्तम, भगा हुआ देख करके रामो लक्ष्मण अब्रवीत, राम ने लक्ष्मण से कहा इमान अपि बधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः। इन सारे जितने भी निर्दयी दुष्टचारी लोग आए हैं इनको सबको मार दिया जाए। मारीच की छाती में अस्त्र लग गया, वो भाग गया, वहां नहीं गिरा, अस्त्र खा करके और भाग गए। बाकी जो लोग बचे थे वो वही खड़े थे। राम जी ने कहा मैं इनकी भी हत्या करता हूं, कोई मारता हूं। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव, फटाफट चुटकी बजाकर जल्दी से लघुता दिखाते हुए विगृह्य सुमहच्चास्त्रम आग्नेयम, अब इनके लिए आग्नेयास्त्र निकाल दिए। मारीच को मानवास्त्र से मारा और ये ज्यादा लोग थे इसलिए आग्नेयास्त्र फैल जाता है। बम आज की भाषा में जिसको बोलते हैं एटम, ऐसा अस्त्र निकाला, इसको भी आग्नेयास्त्र बोलते हैं, जो बिखर जाता है, फैल जाता है, ऐसा आग्नेयास्त्र रघुनंदन ने निकाला। और सुबाहु रसि चिक्षेप, सुबाहु पर उसको फेंक दिया। सविद्या प्रपतत भूमि, उसकी छाती में अस्त्र घुसा और वो जमीन पर औंधा हो गया। प्रपतत, गिर गया। शेषान वायव्यमादाय, बाकी लोगों के लिए वायव्य निकाला। निजघान महायशा, उनके ऊपर वायव्य अस्त्र चला दिया। आग्नेयास्त्र चलाया, मानवास्त्र चलाया और बाकियों पर वायव्यास्त्र चलाया। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनंदन, तीन ही मानो सबको यज्ञघ्नान् राक्षसान् सर्वान्, यज्ञ में विघ्न डालने वाले उन सारे के सारे राक्षसों को मार करके ऋषि पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा, सारे ऋषि लोगों ने, सारे आश्रम वासियों ने इन दोनों भाइयों का बहुत बहुत सम्मान किया, बहुत बहुत आदर किया। जैसे इंद्र ने जब शत्रुओं पर, असुरों पर विजय प्राप्त किया तो लोगों ने इंद्र का सम्मान किया, वैसे यहाँ पर भगवान राम का भी सम्मान ऋषियों के द्वारा किया गया। अथ यज्ञ समाप्त, इसके बाद में यज्ञ समाप्त हुआ। विश्वामित्रो महामुनि, महामुनि विश्वामित्र ने निरीतिका दिशो दृष्ट्वा, निरीतिका उपद्रव से रहित दशों दिशाओं को देख करके, काकुत्स्थम इदम अब्रवीत, काकुत्स्थ माने ककुत्स्थ वंश में उत्पन्न श्री राम जी की ओर देख करके और विश्वामित्र जी बोले कृतार्थोस्मि महाबाहो, हे महाबाहो मैं कृतार्थ हो गया। कृतम गुरु वचस्त्वया, तुमने अपने गुरु के द्वारा कही गई बात को अक्षरशः पालन किया। सिद्धाश्रममिदं सत्यम, तुमने इस आश्रम को अब सिद्ध आश्रम बना ही दिया। कृतम वीर महायश, तुमने इस आश्रम को सिद्ध आश्रम कर दिया। सही रामम प्रशस्यैवम, उन्होंने राम की बहुत प्रशंसा की। ताभ्याम संध्याम उपागमत, उसके बाद उनके साथ में फिर जाकर के संध्या वंदन करने लग गए। सिद्धाश्रम में इन्होंने वहाँ शाम का समय हो गया था, यज्ञ पूरा हो गया था, अब इन लोगों ने मिलकर के वहाँ पर संध्या वंदन करना प्रारंभ किया। रात भर रुके और भी कुछ समय रुके, वहाँ पर इन्होंने कुछ समय तक विश्राम किया। उसके बाद फिर आगे की यात्रा करके लेकर के निकल रहे हैं। रात व्यतीत हुई और कुछ दिन व्यतीत हुए। इसके बाद में विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के निकल पड़े। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ,
अपने कार्य में सफल हुए। राम और लक्ष्मण ने वहां पर रात व्यतीत की। ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रविष्टेन अंतरात्मना, बड़े प्रसन्नता पूर्वक उस आश्रम में उन लोगों ने निवास किया। प्रभातायाम तुषारवर्याम कृतपौर्वान्यक्रियौ, अपने प्रातःकालीन क्रियाओं को संपन्न करके विश्वामित्रम ऋषिश्चान्यान सहितावविजग्मतु, अपने सारे ऋषियों के पास में सबसे मेल जोल करने के लिए गए। अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठम, मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। ज्वलंतम इव पावकम, जैसे अग्नि जल रहा ऐसे दिव्यमान मुनि को प्रणाम किया। पूजतु परमोदारम, बहुत सुंदर उदार भाषा में वाक्यम मधुर भाषण, मधुर भाषा में उन्होंने ऋषि से कहा। इमौस्मा मुनिशार्दूल, हे मुनिशार्दूल, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुने, किंकरौ समुपागतौ, हम आपके सेवक आपकी शरण में आए हैं। हम आपके किंकर हैं, हम आपके सेवक हैं, आपकी शरण में आए हैं। आज यहाँ पर कुछ आदेश करिए। मुनि श्रेष्ठ शासनम, कुछ थोड़ा शासन करिए, कुछ आदेश करिए। करवाव किम, अब हम लोग आगे क्या करें वो हमको बताइए। आगे क्या करना है, कैसी योजना करनी है, वो मार्ग हमको सुझाइए। विश्वामित्र जी बोले, एवं ततस्ताभ्याम सर्व एव महर्षय, सभी महर्षियों ने विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, विश्वामित्र जी को अगुआ बना के और राम से बोले। क्या बोले? हे राम, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, भविष्यति माने भविष्य काल में। हे राम, मिथिलाधिप, मिथिला के राजा नरों में श्रेष्ठ जनक जी का भविष्य काल में एक यज्ञ होना है। जनक जी क्या यज्ञ होना है? राजा बड़े परम धर्मिष्ठ हैं, बड़े धार्मिक हैं, उनके यज्ञ में मुनि जी को भी जाना है। तो मुनि जी के साथ आपको भी जाना है। तो जब मुनि जी वहां पर चलेंगे यज्ञ में जाने के लिए, तब आप लोगों को जाना है। तब तक आप लोग विश्राम करेंगे और जब जाने की आज्ञा होगी तो अब यहाँ से सीधा जनकपुरी को चल के उनके यज्ञ में आप लोगों को सम्मिलित होना है। त्वं चैव नरशार्दूल साहस्माभिर्गमिष्यसि, तुम भी हमारे साथ चलो, यज्ञ में तुमको भी चलना है। अद्भुतम च धनुरत्नम, वहां पर एक धनुष रत्न है, अद्भुत धनुष है, वो धनुषों में रत्न है। तत्रैकम द्रष्टुमर्हसि, वहां पर हम तुमको एक धनुष दिखाएंगे, बड़ा जबरदस्त धनुष है, बड़ा विचित्र, बड़ा विशिष्ट धनुष है। उस अद्भुत धनुष को मैं वहां तुमको दिखाऊंगा, मैं तुमको लेके चलूंगा, इसके लिए तुमको भी वहां पर चलना है। एवं उक्त्वा मुनिवरः, इसके बाद में मुनि जी सरसिसंगा, अपने ऋषियों के साथ, सकाकुत्स्थ, राम और लक्ष्मण के साथ, उत्तरां दिशिमुद्दिश्य प्रस्थातुम उपचक्रमे, आश्रम में रहे। और उसके कुछ दिन के बाद में इन लोगों ने उत्तर दिशा की ओर को प्रणाम किया, जहाँ पर जनक राजा का यज्ञ होने वाला था। उस यज्ञ के लिए इन लोगों ने और भी अनेक पुरोहितों के साथ, राजा का यज्ञ था तो राजा तो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अश्वमेध, राजसूय, सोमयाग, वाजपेययाग, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करते थे। उसमें सैकड़ों सैकड़ों हजार हजार पुरोहितों का वर्ण होता था। ऐसे यज्ञ होते थे जिनमें हजारों हजार पुरोहितों का वर्ण होता था। आपने कहानी सुना होगा, राजा ने 1000 गायों को दान किए और सबकी सींगों को सोने से मढ़वा के दान किए, और बोले जो सबसे बड़ा विद्वान हो चाहे वो ले जाए और चाहे तो सबको एक एक गाय बांट दे, या जो ने कहा कि मैं अकेले सब ले जाऊं। ये सारी 1000 गाय हमारे पास भेज दो, शिष्यों से कहा ले चलो हाथ की गायों को। गार्गी जी खड़े हो गए, ऐसे थोड़ी ले जाएं, पहले शास्त्रार्थ में विजयी हुई, उसके बाद जो लेकर के जाएंगे। पहले हमारे साथ शास्त्रार्थ करें, उसके बाद में आपको ले जाने का अवसर प्राप्त होगा, उससे पहले नहीं। वहां पर शास्त्रार्थ हुआ
और गायें आधी आधी बटी, आधी गायें गार्गी गुरुकुल में, आधी गायें याज्ञवल्क्य के गुरुकुल में गई। तो हजार हजार पुरोहित नियुक्त होते थे, हजारों हजार गायें दान दी जाती थी। महर्षि विश्वामित्र जी भी अपने साथ में अनेक ऋषियों को लेकर के, राम और लक्ष्मण को लेकर के उत्तर की तरफ को चल पड़े हैं, जाएंगे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। तम व्रजंतम मुनिवरम, जब वो वहां से जाने लग गए तो मृग पक्षी गणाश्चर्य, सारे मृग पक्षी जो थे, जीव जंतु थे, वो सब के सब अनुजग्मुर महात्मा, ऋषियों के पीछे पीछे सब चल पड़े। तमाम हिरण चल पड़े, कुत्ते चल पड़े, तोते पक्षी चिड़िया सब साथ साथ हो जाए। अनुजग्मतुर महात्मानो विश्वामित्रम तपोधनम, तपस्या के धनी विश्वामित्र के साथ में सब जाने लग गए। तो विश्वामित्र ने कहा भैया तुम्हारा निमंत्रण नहीं, तुम इनको मंत्र वहां पढ़ोगे नहीं, जो मंत्र पढ़े वही लोग चले। निवर्तयामास तथा, आप लोग लौट जाइए, आप लोगों को आश्रम में रहना है। निवर्तयामास तथा पक्षी संघान मृगान भी, सारे पशुओं को, पक्षियों को विश्वामित्र जी ने, आप देखिए कि किस तरह की व्यवस्था थी कि पशु पक्षी प्राणी एकदम आपके तरह हमारी तरफ पीछे पीछे चलने वाले रहते थे। ऋषि जा रहे हैं तो सब चल पड़े। कैसा हमारा जीवन संस्कृति थी, कैसी हमारी व्यवस्था थी। पशु पक्षी प्राणी हमारे पारिवारिक के तरीके से होते थे। आज हम गायों को डंडे मारते हैं, आज हम लोगों को तिरस्कार करते हैं, भगाते हैं। किसी को कुत्ता काट लेता है, कुत्ता काटता नहीं। हमारे अंदर जो हिंसा के भाव है ना, वे कुत्ते को काटने के लिए प्रेरित करते हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा है अहिंसा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व प्राणी वैरित्याग। अगर आपके जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए तो बाकी सब प्राणी अपने अपने वैर का त्याग कर देते हैं। विश्वामित्र सिद्धाश्रम में रहते थे, अहिंसा में प्रतिष्ठित थे। अब अगर कोई प्रश्न करे कि विश्वामित्र जी ने अस्त्र क्यों नहीं उठा लिया मारीच को मारने के लिए, तो उसका उत्तर यही है कि ये लोग अहिंसा की प्रतिष्ठा वाले लोग थे। अपने जीवन में हिंसा को जरा सा भी मनाग भी हिंसा को प्रश्रय नहीं देना चाहते थे। वो क्षत्रियों का काम था, इसलिए राजकुमारों को, राजाओं को ये काम करवाते थे, उनको पढ़ाते थे ये काम तुम करो, हमसे कम से कम इस काम को न कराओ, नहीं तो हमारा योग का मार्ग चित हो जाए। हम अहिंसा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं और इन दुष्टों को देख करके उन्होंने खून बहाया, हम भी खून बहाए, तो दोनों खून बहाने के मामले में बराबर हो गए। तो हमारी अहिंसा थोड़ी सी दूषित होती है, इसलिए ये काम राजकुमार लोग करें, ये काम हमें न करना पड़े। इसलिए ऋषि महर्षि लोग इन राजाओं से इस मामले में सहयोग लेते थे। यद्यपि ज्ञान विज्ञान सब उनको यही लोग देते थे। सारे अस्त्र विश्वामित्र जी के पास थे, लेकिन चलाए नहीं। ये आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, वारुणास्त्र सब तो विश्वामित्र जी ने दिया था, तो चला सकते थे, नहीं चलाया। क्यों? अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरित्यागा, अहिंसा की प्रतिष्ठा करनी है, योग के मार्ग पर चलना है, मुक्ति का रास्ता अपनाना है, इसलिए लोगों ने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। सारे पशुओं तोतों को तो तुम जाओ पेड़ पर बैठो, मोर कह दिया तुम जाओ वहां घास चलो, खरगोश को इधर भेज दिया, गायों को उधर भेज दिया, सारे पशु पक्षी प्राणियों को वहां से लौटा दिया। और तेगत्वा दूरमध्वान, कुछ दूर तक चलते रहे। लंबमाने दिवाकर, जब दिवाकर सूर्य भगवान लटकने लग गए तो वासम चक्र मुनिगणा सोन कूले समागता, सोन नदी के किनारे पर उस रात में लोगों ने विश्राम किया। सोन नदी माने मिर्जापुर के आसपास का इलाका, वहां सोन नदी किनारा है। तो सोन नदी के किनारे उस रात इन लोगों ने विश्राम किया। मजे की बात यह है कि ये लोग विश्राम करने के लिए नगर में नहीं आते, किसी का घर नहीं पहुंचते, किसी भी नदी किनारे कहीं भी विश्राम करते हैं। जहां रुक गए वहीं बैठ गए, वहीं के लिए निरापद स्थान है। कोई भय है, और भय है तो श्री राम साथ में है, हमारे साथ में श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। जब राम साथ में है
जो सोते समय भी साथ पीछे कहा था ना, ऐसा अस्त्र दिया कि सोते समय कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अति बला ऐसी विद्या है कि सोता हुआ व्यक्ति भी खतरा देख करके तुरंत नींद खुलेगी, जगेगा और सावधान हो जाए। इसलिए कोई चिंता नहीं। सोन नदी के किनारे इन लोगों ने उस रात्रि विश्राम के लिए अपना स्थान बनाया। तेस्तंगते दिनकर अस्त हो रहे हैं। स्नात्वा हुतासन, नहाया और नहाने के बाद में हुतासन में आहुतियां डाली, मैंने यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेधु अमितौजसा, अत्यंत ओज वाले तेजस्वी लोग क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों मिल करके विश्वामित्र जी को मुखिया बना करके उनकी अध्यक्षता में सब लोग बैठ गए। विश्वामित्र अध्यक्षता में बैठ गए। आप विश्वामित्र जी बोलेंगे और उनकी अनुमति से कोई और व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन सामान्य रूप से बोलने की अनुमति किसको है? विश्वामित्र जी सभा के अध्यक्ष हैं। तो विश्वामित्र को आगे करके मुखिया बना करके ये सब लोग अग्निहोत्र करके बैठ गए। अथ राम महातेजा, किसने बोलना शुरू किया? राम जी ने। महातेजा राम विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र के सामने खड़े हो गए। पप्रच्छ और पूछा, मुनिशार्दूलम कौतूहल समन्वितम, बड़े कुतूहल पूर्वक आश्चर्य पूर्वक राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान को अन्वयम देश समृद्ध वन शोभित, इतने सुंदर वन यहाँ पर है, इतने बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए हैं, बढ़िया सुंदर स्वच्छ सलिला नीला नदी बह रही है, ये कौन सा स्थान है, कौन सा देश है? श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। आप मुझे बताइए जरा इस भूगोल का थोड़ा परिचय दीजिए जहाँ हम रुके हुए। इस भूगोल से हमारा परिचय कराइए। जब ये बात कही तो राम वाक्य प्रेरिता कथयामास सुव्रता, अपने व्रत का विधिवत पालन करने वाले विश्वामित्र जी ने राम के वाक्य से प्रेरणा प्राप्त करके तस्य देशस्य निखिल, उस देश का सारा परिचय ऋषि मध्य महातपस्वी ने ऋषियों के सामने उस जगह का सारा परिचय दे दिया। कितना परिचय दिया उसका वर्णन विश्वामित्र जी ने छोड़ दिया, इन्होंने वाल्मीकि जी ने छोड़ दिया। लेकिन सोन नदी के किनारे का मतलब है मिर्जापुर के आसपास का स्थान, तो सोन नदी का किनारा है। तो उसमें वहाँ पर सुंदर वन थे, सुंदर उपवन थे, स्थान सारा का सारा बहुत सुंदर बना हुआ था। उस समय बड़े बड़े ज्यादा नगरों की परिकल्पना नहीं थी। 4 आश्रम हैं, सन्यासी आश्रम है, वानप्रस्थी आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है। अगर एक देश की आबादी 1 करोड़ हो तो नगर में कितने लोग रहेंगे? 25 लाख, 75 लाख। वाह, तो जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या का खतरा होगा। ये वैदिक व्यवस्था है। और वो जो 3 आश्रम के लोग रहेंगे वो कोई बड़े बड़े मकान नहीं बनाए, उनकी कुटिया हो, और नहीं तो पेड़ के नीचे लगाया पत्ते का बिछौना, उसका बिस्तर, और सब ब्रह्मचारी एक लाइन से सो गए, धराशायी हो गए। न खटिया की जरूरत, न बिस्तर की जरूरत, और सवेरे जगह के फिर से तपस्या में जुट गए। ऐसी वानप्रस्थी लोग अपना यज्ञ करें, ग्रोथ करें। एक वानप्रस्थी एक ब्रह्मचारी को पढ़ा रहा है। 90 विद्यार्थियों को एक अध्यापक पढ़ाए और एक ही विद्यार्थी को एक अध्यापक पढ़ाए, तो शिक्षा की कैसी स्थिति होगी? हर विद्यार्थी पर एक आचार्य, जितने ब्रह्मचारी उतने वानप्रस्थी। और क्या चाहिए दोनों को? 2 रोटी 2 धोती, बाकी जान विज्ञान, बस कुछ नहीं। तब हमारी विद्या की उन्नति होती है, तब ये बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। आजकल उतना समय नहीं, सब लोग बिजी हैं, कोई भी इजी नहीं, वो स्थान सब खाली है, भीड़ बनाने की जरूरत। लोग तर्क देते हैं इतने लोग हैं, सबके लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी क्या? मैंने कहा इतने लोग हुए क्यों? इतने लोग हुए क्यों? एक
मौलवी साहब ने हमने कहा कि आप लोग तो हिंसा नहीं करना चाहिए, ये मुर्गियां इतने हो जाएंगे, इनका होगा क्या? मैंने कहा तुम्हारा होगा क्या पहले ये बताओ। हमारा क्या होगा? तुम अपना प्रयोजन बताओ, धरती पर तुम किस लिए जी रहे हो, बोलो, कारण बोलो। बोले अल्लाह ताला की मर्जी। मैंने कहा तो मुर्गी भी तुम्हारी मर्जी क्यों सुन रही? अगर तुम्हारे में अल्लाह ताला की मर्जी है तो मुर्गी भी अल्लाह ताला की मर्जी चल रही। वो ज्यादा हो जाएंगे तो कोई नुकसान? अरे बेचारे कूड़ा कबाड़ा बिन बिन करके खाते रहते, तुम्हारा क्या लेके जाएंगे? और जहाँ रहेंगे वातावरण अच्छा बनाए। हमारा कूड़ा कबाड़ा खाते हैं और हमारे लिए सारे खेतों में उन्हीं का बीट डाला जाता है, मुर्गों का बीट खेतों में डाला और वो हमारे खेतों को उर्वरक प्रदान करता है। तो तुम्हारा नुकसान क्या करेगा? गिरा इधर उधर पड़ा हुआ दाना खाएंगे, तुमको सवेरे सवेरे जगाएंगे, सवेरे सवेरे जगाएंगे और तुम्हारा कोई नुकसान करने वाले। तुम उनको सोचते वो ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तुम ज्यादा हो रहे, तुम कहीं के लिए ज्यादा हो रहे? बोले आप लोग विचित्र बात करते हो। मैंने कहा सचित्र बताओ। हम विचित्र करते हैं, आप सचित्र बता दो। आपका क्या प्रयोजन था यहाँ पर आने का? बोलो, तुमसे कौन सी राष्ट्र रक्षा हो रही है? तुमसे कौन से ज्ञान विज्ञान की उन्नति हो रही है? एक पसेरी खाते हो, सो जाते हो, प्राणियों का वध करते हो, हिंसा फैलाते हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या यहाँ रहने का? यहाँ आप देख रहे हैं इतना सुंदर वातावरण है, सुंदर सारी चीजें हैं, बहुत सुंदर प्रकृति है, कोई विकृति कोई दूषण बिल्कुल भी नहीं है, सुंदर सा वातावरण है। राम जी पूछ रहे कौन सा स्थान है, उन्होंने पूरा वर्णन किया होगा सुंदर तरीके से। वो मिर्जापुर के इस समय वर्तमान के मिर्जापुर का स्थान सोन नदी का किनारा है और सोन नदी असम के किनारे तक लंबी सोन नदी। तो कहाँ का एरिया होगा? उधर पूरा एरिया जहाँ से भारत की लगभग सीमा पर ये लोग हैं, क्योंकि जाना है मिथिला के लिए, यात्रा उत्तर दिशा की ओर को हो रही है। ये लोग पहले इधर को गए थे छपरा बक्सर की ओर को और फिर लौट करके अब उत्तर की ओर को नेपाल की ओर को इनकी यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। उसमें नेपाल कुछ नहीं था, उसमें नेपाल नाम का कोई तत्व नहीं था, उसमें केवल महाराज जनक की राजधानी जनकपुर थी बस। नेपाल भारत का आज से 300 साल पहले नेपाल भारत था। 300 साल पहले नेपाल अलग राज्य जाकर के खड़ा हो गए, अलग देश जाकर के बन गए। उससे पहले उसका कुछ नहीं था, वो जनकपुर था, मिथिला थी बस। आपके भारतवर्ष का आर्यवर्त का एक वो अंग था। वहाँ यज्ञ हो रहा था तो हमारे यहाँ के लोग यज्ञ करने के लिए बुलाए गए थे, बाकायदा निमंत्रित थे। तो वहाँ उस समय का आर्यवर्त ही था, उस समय वो विदेश नहीं था। ये लोग उत्तर की ओर को चल रहे हैं तो सोन नदी के किनारे पहुंचे हैं, वहां इन्होंने विश्राम किया है और फिर वहां से सवेरे जग करके आगे चलेंगे। उपास्य रात्रि शेषम तो शोणकूले महर्षि, महर्षियों ने सोन नदी के किनारे अपनी रात व्यतीत करके निशायाम सुप्रभातायाम विश्वामित्रो व्यभाषत, जब सुंदर सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी बोले सुप्रभाता निशाराम, सुप्रभाता, बड़ा सुंदर सवेरा हो रहा है राम, इसका आनंद लो। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, पूर्वा संध्या माने प्रातः काल की संध्या हो रही है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते, उठ जाओ, तैयार हो जाओ, दैनिक कर्म कर लो, संध्या बंदन कर लो, गमनाया विरोचय, और चलने के लिए तैयार हो जाओ। तत्श्रुत्वा वचनं तस्य, उस बात को सुन करके कृत्वा पौर्वाण्यकीं क्रिया, पूर्वाण्य की जो क्रिया होती है संध्या बंदन हवन की, वो उन लोगों ने संपन्न किया। पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च, और अनेक प्रकार के वनों को, जंगलों को, उपवनों को देखते हुए उन्होंने वहां से फिर से प्रयाण कर दिया। ते गत्वा दूरवध्वान, कुछ दूर जाकर के गते अर्ध दिवसे, आधा दिन चला, दोपहर हो गई,
गते दशवसे तदा जाह्नवी गंगा जी पर पहुंच गए। जाह्नवी सरिताम श्रेष्ठाम तत्रिशुर मुनि सेविताम, मुनियों से सेवित गंगा जी को उन्होंने दोबारा से उधर से लौट करके फिर इधर को आ गए और अब आ रहे उत्तर की तरफ को, तो इनको गंगा जी का दर्शन हुआ, गंगा जी को इन्होंने देखा। ताम दृष्ट्वा पुण्य सलिला हंस सारस सेविता, हंसों और सारसों से सेवित पुण्य सलिल वाली उस जाह्नवी को देख करके बभूवुर मुनया सर्वे मुदिता सराघव, राघव के साथ में सब मुनि लोग गंगा नदी का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे, उसके नीचे फिर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया, वहीं किनारे पर निवास कर लिया। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रह, उन लोगों ने वास परिग्रह अपना अपना शिविर लगा दिया। तथा स्नात्वा भूत्वा चैव, पहले नहाए, गंगा जी किनारे नहाए, उसके बाद हवन किया। अमृतवत हवि, और जो अमृत युक्त जो साकल्य था, सामग्री थी जो उन्होंने चरु यज्ञ में डाला था, उसका उन्होंने वहां पर सेवन किया, खाया पिया। विविशुर जाह्नवी तीरे, गंगा जी के किनारे चल पड़े। शुचौ मुदित मानसा, पवित्र तट पर धीरे धीरे वो लोग जाकर के ठहर गए। विश्वामित्र महात्मानम परिवारी, विश्वामित्र को बीच में बिठा दिया, चारों तरफ सब लोग घेरा लगा करके बैठ गए। संपरिष्ट मना रामो विश्वामित्रम अथापि, तब राम जी ने विश्वामित्र से कहा, भगवान स्रोतमिच्छामि गंगां त्रिपथगां नदी, मैं इस त्रिपथगा नदी का सारा वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। गंगा जी के बारे में हमारा थोड़ा परिचय कराइए। तथा ब्रुवतिका कुत्स्थे, राम जी के ऐसा पूछने पर विश्वामित्र तपोधन, तपस्या ही जिसका धन है, ऐसे विश्वामित्र जी ने निखिलेना कथाम सर्वाम ऋषि मध्य निवेदयत, गंगा जी की उत्पत्ति गंगोत्री से लेकर के यहाँ तक आने की सारी कहानी विश्वामित्र जी ने वहाँ पर सारे ऋषियों मुनियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। गंगा जी के सामने रुके हुए कहानी में गंगा जी का परिचय कराया जा रहा है। गंगा नदी के तीर का लगा हुआ है शिविर, उसके आगे फिर से इनको अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, ज्यादा देर तक रुकते नहीं, फिर आगे चल बढ़ते हैं। तथा प्रभात विमले विश्वामित्रम महामुनिम उवाच राघवो वाक्यम कृतान्निकम अरिंदमा, नहा धो के जलपान आदि करके यज्ञ आदि करके और फिर विश्वामित्र के पास पहुंचे। गता भगवती रात्रि, रात व्यतीत हो गई। श्रोतव्यम परमाद्भुतम, अभी वो कहानी पूरी हुई नहीं, अभी और सुनाए। तराम सरिताम श्रेष्ठाम पुण्याम, और मेरा तो मन कर रहा है इसमें कूद के नहाने, एक बार इसका गुण बताइए और हमको नहा लेने दीजिए। तराम सरिताम श्रेष्ठाम पुण्याम त्रिपथगाम नदी, इसमें होकर के इस नदी को हम लोग पार करते हैं, इसमें स्नान आदि कर लेते हैं। तस्य तत्वचनम श्रुत्वा राघवस्य महात्मा राघव के वचनों को सुनकर के संतारम कारयामास सर्षि संगस्य राघव, राजकुमारों के साथ गंगा नदी को इन लोगों ने पार कर लिया। उत्तरे तीरमासाद्य, उत्तर किनारे पर आ गए। संपूज्य ऋषिगणम तदा, तब ऋषि लोगों को पूजा करके सम्मान करके गंगा कूले निविष्टास्ते विशालाम दत्तशुपुरी, गंगा नदी के किनारे उन्होंने विशाला नाम की नगरी को देखा। अभी विशाला नाम की कौन सी नगरी थी इसका वर्णन ये कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है वो इतिहास के पन्नों में है, पता नहीं इस समय विशाला नाम की नगरी कौन सी होगी। लेकिन ततो मुनिवरस्तूर्णम जगाम सा राघव विशालाम नगरीम रम्याम दिव्याम स्वरूपम, स्वर्ग जैसी विशाला नगरी में सारे ऋषि मुनियों के साथ राम जी के साथ विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया। वो नगरी बड़ी सुंदर थी। अथ रामो महाप्राच्य,
विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छ प्राञ्जलिर् भूत्वा विशालाम् उत्तमां पुरीं, इस विशाला नगरी का इतिहास उन्होंने पूछा। कतमो राजवंशोऽयं, हे महामुनि इस विशाला नगरी में कौन से राजा का वंश शासन करता है? कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने, इस विशाला नाम की नगरी में कौन सा राजवंश अपना शासन कर रहा है? श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलम इमे, मैं इस बात को सुनना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ा भाव है कि मैं इस नगरी का परिचय प्राप्त करूं। तस्य तत्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवा आख्यातुं तत्समारेभे विशालाया पुरातनम, इस पुरातन विशाला नगरी का इतिहास बताना शुरू किया। क्या बताया? एष देशस्य काकुत्स्थ, हे काकुत्स्थ यावत देश है महेंद्राद्विषितम पुरा, यहाँ पर पहले महेंद्र राजा इंद्र का शासन था। ये राजा इंद्र के शासन वाली नगरी है। क्षितिम यत्र तपस्सिद्धाम एव परिचचारस, या तपस्या से सिद्ध नगरी है, यहाँ पर इंद्र विचरण किया करते थे, यह इंद्रपुरी है। इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र, इक्ष्वाकु का पुत्र परम धार्मिक, इक्ष्वाकु का पुत्र परम धार्मिक कौन था? अलम्बुस। इक्ष्वाकु के लड़के का नाम क्या था? अलम्बुस। और अलम्बुस का पुत्र कौन था? विशाल इति विश्रुतः। इक्ष्वाकु का पुत्र अलम्बुस और अलम्बुस का पुत्र कौन है? विशाल। उस विशाल के नाम पर इस नगरी का नाम क्या पड़ा है? विशाला। तेन चासीति स्थाने विशालेति पुरी कृता, उसी तुम्हारे पुरखों ने, विशाल नाम के राजा ने इस नगरी को बनाया था, स्थापित किया था। संप्रति पुरीं शासति सुमतिर नाम दुर्जया, इस नगरी पर इसमें सुमति नाम के राजा का शासन चल रहा है। इस विशाला नगरी का जो प्रतिष्ठान किया था तो तुम्हारे पुरखों ने किया था, विशाल ने किया था, लेकिन इस समय यहाँ पर सुमति नाम के राजा राज्य कर रहे हैं। महाराज इक्ष्वाकु की कृपा से विशाला नगरी के सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और धार्मिक होते रहे हैं। यह नगरी ऐतिहासिक है और इस नगरी में बड़े बड़े धार्मिक राजा लोगों ने शासन किया है। यहाँ रजनीम राम, हे राम आज इसी नगरी में हम लोग रात रुकेंगे। यहाँ रजनीम राम सुखम वत्स्यामहे वयम्, आज हम लोग इस राज्य में रुकेंगे। स्वप्रभाते नरश्रेष्ठ जनकम द्रष्टुमर्हसि, कल सवेरे चलते समय फिर हम लोग जनक के यहाँ के लिए चलेंगे, लेकिन आज तो हम लोग विशाला नाम की नगरी में ही रुकेंगे। सुमतिस्तु महातेजा, राजा को पता चला विश्वामित्र आए। ये लोग इतने प्रसिद्ध महर्षि थे कि सारे राज परिवार इन लोगों को जानते थे। जब सुमति को पता चला कि महातेजा विश्वामित्र उपागता, महान तेजस्वी विश्वामित्र जी मेरी नगरी में आए हैं, तो श्रुत्वा नरवर श्रेष्ठा प्रत्यागच्छन् महायशा, भागे भागे चले आए विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए। सुमति जी विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए आए। आकर के क्या किया? पूजां च परमां कृत्वा, बड़े आदर से विश्वामित्र जी की उन्होंने पूजा की। सोपाध्याय, राजा अकेले नहीं आए थे, उनके उपाध्याय में कुल पुरोहित वो भी आए थे, और उनके भाई बंधु भी 2-4 लोग आए थे महामुनि का स्वागत करने के लिए। प्रांजलि, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। कुशलम पृष्ट्वा विश्वामित्रम तथा ब्रवीत, कुशल क्षेम पूछा, आप आनंद में तो हैं, कैसे आपने दर्शन दिया? सारा हाल समाचार पूछने के बाद विश्वामित्र जी से बोले, धन्योस्मि, मैं धन्य हुआ। अनुगृहीतोस्मि, मैं आपकी कृपा के कारण अनुगृहीत हुआ। यस्य मे विषयं मुने, मेरे विषय में, विषय में देश, आप मेरे देश में आए इसलिए मैं अनुगृहीत हुआ, मैं धन्य हुआ। संप्राप्तो दर्शनम चैव नास्ति धन्यतरो मम, मेरे जैसा धन्य और कोई
मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया। मुझ जैसा सौभाग्यशाली और कोई व्यक्ति आपके घर में कोई अतिथि आए तो उसे क्या कहेंगे? तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं, चले आते उठाए। तुम्हारे पास घर द्वार नहीं है का? अपने घर बैठो आराम से, काय भटक रहे इधर। क्या कह रहे सुमति जी? नाम ही सुमति है। सुमति क्या कह रहे हैं? मैं अनुग्रहित हुआ कि आप मेरे दरवाजे पर आए, आप मेरे यहाँ आए, मुझे स्वागत करने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी। आपने मेरे ऊपर कृपा की, आप यहाँ पर ठहरिए, भोजन आदि करिए और जब तक आपका आनंद हो तब तक आप यहाँ पर रहते रहिए। यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तथा परम सत्कार। जब सुमति का स्वागत प्राप्त किया विश्वामित्र जी ने तो सुमते प्राप्य राघव, राजा राम और लक्ष्मण ने सुमति के उस सत्कार को प्राप्त करके उस तत्व निशा में काम एक रात वहां पर विश्राम किया। और मेरे ही कई पीढ़ी पुराने मेरे पूर्वज लोग ये हैं और मेरे पूर्वजों की बसाई नगरी है। उस नगरी में हमारे ही पुरखों के कोई राजा लोग, वंशज लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं। ये अपना ही राज्य है। इस भाव से राम जी बहुत प्रसन्न हैं और अगले दिन ये लोग मिथिला के लिए यहाँ से प्रयाण कर रहे हैं। मिथिलोपवने तत्र, मिथिला के उपवन में वहां पर आश्रमम दृश्य राघव, आश्रम को देख करके राघव ने पुराणम निर्जनम, कैसा आश्रम है? बड़ा पुराना, निर्जनम, उसमें कोई व्यक्ति भी नहीं, लेकिन है रमणीय, है बड़ा सुंदर। इसका मतलब आज इसका हाल खराब है लेकिन पहले बहुत अच्छा रहा होगा। जैसे कोई आपके घर में एक आध महीना झाड़ू ही न लगे, आप एक महीने बाद अपना घर खोले तो कैसा लगे? ऐसे ही एक आश्रम है और इस आश्रम को, पुराने को, निर्जन आश्रम को, लेकिन रमणीय आश्रम को देख करके राम जी ने पूछा मुनिपुंगो विश्वामित्र से, इदम आश्रम संकासम किम निदम मुनिवर्जितम, इतना सुंदर आश्रम है, कोई मुनि इसमें नहीं। आश्चर्य हो रहा है, इतना बड़ा गुरुकुल बना कोई रहने वाला नहीं, इतना बड़ा आश्रम बना कोई रहने वाला नहीं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इदम आश्रम संकासम किम निदम मुनिवर्जितम, क्यों ये मुनियों से वर्जित है? कोई मुनि क्यों नहीं, कोई तपस्वी रह क्यों नहीं रहा है? श्रोतुमिच्छामि भगवन्तं पूर्व आश्रम, मैं इस आश्रम का परिचय पूछना चाहता हूँ, ये किसका आश्रम है? तत्श्रुत्वा राघवेणोक्तम, राघव के उस वचन को सुन करके वाक्यम वाक्य विशारद, अच्छी बात कहने वाले विश्वामित्र जी ने प्रत्युवाच उत्तर दिया, ये आश्रम गौतम का है। अहल्या के आश्रम में ये लोग पहुंच चुके हैं। मैं वो कथा आगे कल बढ़ाऊंगा, वो कहानी आगे कल बताऊंगा। आज केवल इतना जान लीजिए कि लोग यात्रा करते करते गौतम के आश्रम में पहुंच गए। गौतमस्य नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, हे महाराज पुत्र, यह आश्रम महर्षि गौतम का है, महात्मा गौतम का यह आश्रम है। सचेह तप आतिष्ठत्, वह यहाँ पर रह करके तपस्या करते थे। अहल्या उनकी पत्नी थी, अहल्या भी तपस्या में रहती थी और दोनों पति पत्नी यहीं पर रहते थे। ये गौतम का आश्रम है। इस गौतम के आश्रम में दोनों पति पत्नी रहते थे। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे, क्या क्या कैसी घटना दुर्घटना वहाँ पर हुई थी, उस दुर्घटना को हम लोग कल जानेंगे। आज इतना जानिए कि यात्रा करते करते विश्वामित्र जी राम को लेकर के जनकपुर के लिए जा रहे हैं। जैसा सुनाया जाता है, कोई वहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था, कोई वहाँ पर स्वयंवर का बनाया हुआ था, ऐसी कोई कहानी नहीं है। जनक जी अपना यज्ञ कर रहे हैं और विश्वामित्र जी उस यज्ञ में अपने पौरोहित्य करने के लिए आराम से जा रहे हैं। वो कोई स्वयंवर की घटना वाल्मीकि जी ने कहीं नहीं लिखा है ही नहीं। खैर वो चर्चा कल परसों में 2 दिन में आ जाएगी। आज इतना जान लीजिए, लोग गौतम के आश्रम में आज यहाँ पर
पहुंच गए, यहाँ लोग विश्राम करेंगे, यहाँ भी रुकेंगे, कुछ समय व्यतीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके आगे की कथा मैं आपसे कल चर्चा करूंगा। आप तुलना करना कि वाल्मीकि जी के रामायण में अहल्या की कथा कैसी है और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में अहल्या की कथा कैसी है, लोक में जो प्रचलन है वो कैसा है और वाल्मीकि जो प्रचलन कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो कैसा है, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल आप लोग आइए, अपने मित्रों के साथ आइए और इस कथा में जो अजस्र रूप से बाकायदा श्लोक के साथ आपके समक्ष चल रही है कक्षा के तरीके से। बाकी कथाओं में लोग ढोलक मुजीरा गाना बजाना रहता है, लेकिन यहाँ साक्षात सीधा सीधा श्लोक पढ़ते हुए अर्थ बताते हुए मैं आपके सामने अपनी बात कह रहा हूँ, वाल्मीकि जी के वचन कह रहा हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इस तरह से ध्यानपूर्वक इस संस्कृत निष्ठ कथा को सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी वाणी को आज के लिए विरमित करता हूँ। ओम शांति। अभी 7:30 बजे से 9 बजे तक